हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रिया शर्मा, जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो दोस्तों मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और अंत में मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि कीचड़ को से लोग बच के चलते हैं कि कहीं कपड़े गंदे ना हो जाएं, और कीचड़ को ये घमंड हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। तो दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ, मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। मेरी कहानी एक सेठ जी की है जो एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे। एक दिन वो बहुत गुस्से में अपने ऑफिस गए। गुस्सा फ्रस्ट्रेशन कहाँ का था ये तो नहीं पता, बट बहुत तेज़ गुस्से में अपने ऑफिस गए और अपने ऑफिस के मैनेजर को बोले कि अब सारा पेपर, सारा जो डॉक्यूमेंट्स है अब मेरे सामने लेके आइए कि अभी तक क्या क्या काम हुआ है। मैनेजर जो था बहुत उत्साहित और एक्साइटेड होकर, उसको लगा कि आज तो सेठ जी पक्का मेरी तारीफ़ करेंगे क्योंकि मैंने अपने काम को काफ़ी ईमानदारी से किया है। वो बेचारा उत्साहित और खुशी मन से सेठ जी के पास अपना सारा दस्तावेज, सारा जो फाइल्स थे सब लेके गया। सेठ जी पन्ने पलटते गए और उस मैनेजर को बहुत भला बुरा सुनाया, बहुत ही उसको जलील किया। इतने गंदे तरीके से जलील किया कि उसको अंदर से ऐसा फील हुआ कि मेरी तो ऐसे कोई गलती ही नहीं है, फिर ये सेठ जी मुझे इतना क्यों सुना रहे हैं। लेकिन जैसा आप सबको पता है कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट, कोई बॉस होने के नाते उन्होंने सेठ जी को जवाब नहीं दिया। मैनेजर भी बहुत दुखी मन से केबिन के बाहर निकला और बाकी अपने जितने भी उसके लीडर थे, जो उसके टीम में काम करते थे, उन सब की मीटिंग बुलाई और उसमें जो सबसे कमज़ोर बंदा था, जिसका वर्क परफॉर्मेंस बहुत ही जीरो था, वो कुछ अच्छा काम नहीं करता था, उस बंदे को बुला के सबके सामने, पूरे टीम के सामने बहुत ही जलील किया। क्योंकि वो सेठ जी से इतना कुछ सुन के आया था, इतना फ्रस्ट्रेशन था उसके अंदर कि वो सारा फ्रस्ट्रेशन वो उस आदमी पे निकाल दिया, उस एम्प्लॉय पे। वो एम्प्लॉय भी बहुत दुखी, दिन भर बहुत फ्रस्ट्रेट रहा। शाम का टाइम जब वो घर जाने लगा तो गेट पे जो गार्ड था उससे कुछ नॉमिनल गेट खोलने में गलती हुई, जिसकी वजह से वो जो एम्प्लॉय था, जो वो पूरा अपना जितना भी भड़ास था पूरे दिन का फ्रस्ट्रेशन, उस गेट पे जो एक गार्ड उस पे पूरा निकाल दिया। वो गार्ड भी समझ नहीं पाया कि मैंने तो पूरे दिन अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से की और छोटी सी गलती का ये आदमी इतना बड़ा तिल का तार बना के मुझे इतना कुछ बोल गया। लेकिन वो भी कुछ उसको जवाब नहीं दिया और वो गार्ड भी अपने घर चला गया। जब घर गया तो गार्ड भी बहुत गुस्से में था, फ्रस्ट्रेशन में था। वो वहाँ पे जब खाना खाने बैठा तो वो सारा भड़ास अपनी बीवी पे निकाला। क्या सब्जी बना दी हो, एक ढंग का खाना नहीं बना सकती हो, मैं बाहर से दिन भर कमा के थक के मर के आता हूँ, तुम घर में रह के भी एक ढंग का काम नहीं कर सकती हो। इतना कुछ सुनाया कि जैसे लगा कि वो पहली बार लाइफ में सब्जी खा रहा हो और गलती उसकी बीवी से कौन सा बड़ा गलती हो गया, एक सब्जी खराब बन गई। उसकी बीवी को भी बहुत गुस्सा आया, बहुत बुरा लगा कि दिन भर यहाँ काम करो, बच्चों को टाइम दो, घर का काम करो, दिन भर एक बिना सैलरी के एक फुल टाइम नौकरानी बन के काम करो, फिर भी हमारी इज्जत इतनी सी है। उसकी बीवी भी गुस्से में बड़बड़ाते हुए दूसरे कमरे में गई जहाँ बच्चे टीवी देख रहे थे। वहाँ गई और बच्चों के हाथ से रिमोट छीना और उसी रिमोट से अपने बच्चे को दे मारी और बोलने लगी कि तुम लोग के पास तो कोई काम ही नहीं है, तुम लोग तो दिन भर केवल ऐसे ही बैठ के टीवी देखते रहते हो, ना पढ़ाई लिखाई करते हो, केवल टाइम पास करते हो। उसका जो बेटा था उसको भी बहुत गुस्सा आया और वो सोचने लगा कि अरे हम तो दिन भर पढ़ाई करके अभी थोड़ी सी टीवी देखने बैठे थे, ये मुझे भी कि इतना काहे लेक्चर देने लगी, क्यों सुनाने लगी, मैंने तो ऐसे कोई गलती भी नहीं की थी। और उसका बेटा भी ये सब सुन के गुस्से में बड़बड़ाते हुए घर के बाहर निकल गया। घर के बाहर जब वो निकला तो उसको पूरे सुनसान गली में कोई दिखाई नहीं दिया, सब उसको एक कुत्ता जो कि चुपचाप बैठा था एक कोने में, गली के एक कोने में, वो दिखाई दिया। और वो बच्चा अपने गुस्से में इतना बावला हो चुका था कि वहाँ से एक ईंट, बड़ा सा ईंट उठाया और वो ईंट उस कुत्ते को दे मारा। कुत्ता भी सोचने लगा कि अरे हम तो साइड में किनारे बैठे थे, हमने इसका क्या बिगाड़ा जो आके हमको ईंटे से मार रहा है। लेकिन वो बेचारा भौंकते चिल्लाते हुए वो कुत्ता दूसरी गली में चला गया। और आपको पता है वो दूसरी गली में जाके वो कुत्ता क्या किया? वो कुत्ता दूसरी गली में जाने के बाद एक व्यक्ति जो खाना खा के टहल रहे थे
खाना खा के जो वॉक करते हैं वो कर रहे थे, और वो कुत्ता जाके बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे उनको काट लिया। वो जो व्यक्ति थे उनको भी हैरानी हुई कि अरे मैं तो टहल रहा था, मैंने तो कुत्ते को डिस्टर्ब तक नहीं किया, ये कुत्ता मुझे क्यों आके काटा। दोस्तों पता है आपको वो व्यक्ति कौन थे जिनको कुत्ते ने काटा? वो वही सेठ जी थे, वो कंपनी के मालिक जो अपने एम्प्लॉय को बेवजह डांटे थे। तो दोस्तों मेरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि कर्मों का फल इंसान को भुगतना ही पड़ता है।